हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदावज है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो यार एक बात कह के थक गया हूँ, एक बात समझा के थक गया हूँ कि जो जॉब्स होती हैं या जो अर्निंग्स होती हैं, जब आपका वीज़ा लग जाए तब ये बातें डिस्कस करने वाले होते हैं। लेकिन नहीं, क्यूरी पे क्यूरी, जॉब, अर्निंग, ये चलो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना ही दूँ। ठीक है, तो आज ये सारी वीडियो इस पर डिपेंड करेगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अबे तेरी माँ का ऐसा चला तो वीडियो एंड तक देखनी है आप लोग, मैं चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूँगा। हाई पे रेट जॉब जितनी भी हैं वो सारी बताऊँगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा, वो आप कैसे अवेल कर सकते हो, मतलब उनको कैसे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले एज यू नो मेरी अपनी जॉब है। प्राइमरी थिंग्स आर फर्स्ट, सेकेंडरी थिंग्स आर सेकेंड। Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. तो डिलीवरी का जो काम है ना, इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इशू है डिलीवरी की जॉब्स में, जितनी भी डिलीवरी की जॉब्स हैं, कि इसमें जो इनकम होती है ना, ऑब्वियस नहीं होती। लाइक अगर काम बिजी है तो अच्छे पैसे बन जाएंगे, काम नहीं बिजी तो नहीं बनेंगे। बट इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट अगर हम जॉब्स की बात करें तो किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, बिजी है नहीं है, कस्टमर आ रहा नहीं आ रहा, आपको तो आपके पैसे पर हावर के हिसाब से 25-20 जितने आपके होंगे मिल जाएंगे। बट यहाँ डिलीवरीज में ऐसा नहीं, अगर नहीं काम तो नहीं मिलने। ठीक है, तो जे यहाँ पे मोस्टली लोग ना, लोगों को यही बताते हैं जी मैंने आज इतने बना लिए, आज मैंने इतने बना लिए। और मेरे भाई एक दिन बना लिए, एक महीने में तो क्यों किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो अपनी जॉब छोड़ के परमानेंट ये काम में आ जाता है। तो ये इतना ये है कि चलो बंदा जब दिल करे तब बंदा चला जाता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है इसमें। हाँ जी, तो अब बात करते हैं आपकी अर्निंग की जॉब्स की। भाई बड़ा शौक है आपको इस टॉपिक पे बात करने का, सुनने का, तो सुन लो आज फिर। ठीक है, $25 जो एवरेज पे है, इससे लेकर $60 जो पे है, इस तक का सफर कैसे कवर करना है वो आज मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, देखो जो जितनी भी नॉर्मल जॉब्स है ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी नॉर्मल जॉब्स हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल जॉब्स कौन कौन से हैं। किचन की जॉब्स होगी, वर्कशॉप्स पे होगी, जैसे कि ऑटोमोटिव की जो स्टूडेंट होते हैं वो मैकेनिक के पास वर्कशॉप में काम करेंगे। वर्किंग साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट, तो वहां पे भी जॉब्स मिल जाती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की जॉब। ठीक है, उसके बाद जर्नल स्टोर जैसे 7-Eleven हो गया, और भी यहाँ पे कोल्स एक्सप्रेस के हैं, और जितने भी मॉल्स हैं, कोल्स है, के मार्ट है, और भी जितने स्टोर्स हैं उसमें जॉब्स। और ऑब्वियसली कुछ होटल्स हैं यहाँ पे, उनमें हॉस्पिटैलिटी की होगी, क्लीनिंग की होगी, वट जितनी भी वो जॉब्स है ना, सारी की एवरेज जो पे है ना पर हावर की, वो है $20 से लेके $25। मैक्स कोई होगा 27-30 दे देगा आपको, वो भी इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो तो कुछ अरसे बाद वो आपको इतना कर देंगे, बट 20 से 25 है मेरी जान। इससे तो ना तो ये नॉर्मल जॉब्स जो आप आते साल करोगे एक्सपेक्ट करनी है, ना अपने जेन में किसी बात व्लॉगर की डालनी कि जो उसने बताया था इतनी जॉब पैसे मिलेंगे, भाई नहीं मिलने। अब ये उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हो। ठीक है, अब अगर आप $25 ले रहे हो और आपने 70 घंटे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी पे ज्यादा मिलेगी, बनेगी। अगर आप 30 घंटे कर रहे हो और पे आपकी $30 है तो ऑब्वियसली आपके भी उतने बनेंगे या थोड़े कम बन जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितनी पे मिल रही है और कितना लॉन्ग आप काम कर रहे हो, कितने वर्किंग आवर्स आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें अब खुद हिसाब लगा लेना कि तुम्हारी 18,000 18,000 आपकी हो, सेमेस्टर की फीस हो, आपके एक्सपेंसेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि $1,000 से लेके $1,500 आपके लगते हैं, आपकी एक्सपेंसेस पर मंथ यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो डाल के सारी कैलकुलेशन खुद कर लिया करें कि यार मुझे अगर $20 से $25 भी मिले तो मैं ये कवर कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछना ही पूछना, दिमाग खुद का यूज नहीं करना। अगले बंदे को बता देना कि यार मेरी इतनी फीसें निकल जाएगी। भाई खुद बता रहा हूं आपको कि ये जॉब्स हैं, आप बता दिए, अभी और भी जॉब्स बता रहा हूं, ये जॉब्स हैं, इतनी इनमें से आप पर हावर रेट ले सकते हैं। अब आप जितना मर्जी काम करो, उस काम के बिहाफ पे आप अपनी निकाल लो कि आप फीस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं $18,000 अपनी फीसें निकाल रहे हैं पर सेमेस्टर की, आप कुछ $10,000 भी निकाल रहे हैं।
किसी की महीने की 750 मेरे जैसे कि वो कोई कुछ वो भी मुश्किल हो रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निकाल रहे हैं। आप अगर भाई फीसें निकालनी है, कुछ करना है जिंदगी में, मेहनत करनी, तो फिर सारी बाकी चीजें छोड़नी पड़नी है। एक काम भी नहीं करना, मेहनत भी नहीं करनी, रोना भी है और फीसें भी निकालनी है, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, महीना थार भी खरीदनी है, ऐसा नहीं होना। ठीक है, एक काम ही होना, या तो एक तरफ शौकियां मार लेना या फिर जिंदगी में कामयाब हो जाना, यही काम होता है। ठीक है, अब ये जॉब्स है, 20 से $25 आपकी पे रेट होगी इन नॉर्मल जॉब्स में। अब जो 25 से 60 का मार्जिन है कि $60 की हाई पे रेट जॉब्स, ये देखो, ये नॉर्मली न्यू स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स को नहीं मिलती। अभी तक स्टिल मैं भी इतने नहीं कमा सकता। उसके पीछे रीजन क्या है? कैसी जॉब्स हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, 2-3 मुझे लगता है 1 मंथ का ये कोर्स होता है। इसके लिए फीस देनी होती है, टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बट उसके बाद जाके क्या मिलता है? प्रॉपर शिफ्ट्स नहीं मिलती। हफ्ते में 2 शिफ्ट मिल जाएंगी 20 घंटे की। फायदा, अगर आप एक परमानेंट जॉब छोड़ रहे हो $25 वाली, इसके चक्कर में कि ये आपको 35, 45 या 50 देगा ऑन वीकेंड्स एज वेल, तो आप इस 20 घंटे के लिए आपने 60 घंटे छोड़ोगे। अब मैं आपका दिमाग आज खोलना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि आपने ये जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना मुख्तलिफ व्लॉगर्स के नाम से, आपने लोगो पढ़ लिया $60 पर आवर, भाग के व्यूज कमेंट्स, ये वो यार $60। अब मैं आपको $60 लेके देता हूँ ना, जरा मजा आपको आएगा प्रॉपर। उसके बाद एज केयर और चाइल्ड केयर 35 तक मिलती है नॉर्मली, वीकेंड्स हॉलीडेज डाल के आपका 50-60 तक मिलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी चाइल्ड केयर और ये एज केयर के लिए भी आपको 3 या 4 महीने का कोर्स करना होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, आपने अपनी जॉब्स छोड़ के आपको क्लासेस लेने जाना पड़ती हैं। इसके बाद भी आपकी चांसेस हैं कि आपको ये मिल जाए, ये जॉब्स एज केयर और चाइल्ड केयर की। लेकिन इस पे आपको मिलेगी TFN पे। आप 20 घंटे किसी कंपनी में जाओगे, यहाँ पे तो एज केयर और कैश चाइल्ड केयर की जो है कैश पे मिलती नहीं है। ठीक है, ये आपको देंगे TFN पे, 20 घंटे से कर नहीं सको, लग गए। ठीक है, आपको $60 पर आवर का किसी ने कीड़ा सुना दिया कि मैं तो $60 पर आवर ले रहा हूं। उससे ये पूछना था कि कितने घंटे करते हो। एक बंदा $25 ले रहा है लेकिन उसके पास 60 घंटे वाली जॉब है पर वीक, और तुम 20 घंटे कर रहे हो, $60 ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास वो जॉब नहीं है तो लगे किसके हुए? इसके लगे हुए ना, $60 लेके भी चस्के ले रहा है, उसके पास और कोई घंटे काम करने के लिए है ही नहीं। अब दूसरी बात सुन, सिक्योरिटी, एज आई डिड रिसेंटली, सिक्योरिटी का मैंने कोर्स करा है। कोर्स 1 महीना पूरा, पैसे नहीं कमा सका, सुबह से लेकर शाम तक सिक्योरिटी की क्लास, फिर इसकी फीसें भरनी पड़ी, $1000 इसका कोर्स का भरा, फिर इसका $500 इसके सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए भरा, $300 यहाँ पे फिंगरप्रिंट के करवाए, फिर पूरा महीना जो $4-5 हज़ार डॉलर कमाने थे वो भी नहीं कमाए इसके पीछे। फिर 1 साल का भी रिक्वायरमेंट, 1 साल पुराने हो, या अभी सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ रेफरेंस ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज अभी सिक्योरिटी में TFN पे करूंगा तो फिर 50-60 के करीब हॉलीडेज और वीकेंड्स पे मिलेंगे। उसके अलावा नॉर्मल मिलती हैं नोट्स पे, तो ये 20 से 25-30 मैक्स, अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छी पोस्ट पे लग जाओ सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में, ऐसा। अब टैक्सी की बात करो, फूड डिलीवरीज भी एज आई टोल्ड यू बिफोर के 20 से 25 नॉर्मल, आपका पेट्रोल और आपका दूसरा मेंटेनेंस का खर्चा निकाल के। ठीक है, टैक्सी पे अच्छे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन टैक्सी आते साल कहाँ चलाओगे? कैमरी आते साल यहाँ पे अच्छी, सबसे अच्छी गाड़ी समझी जाती है कैमरी, हाइब्रिड होती है, बैटरी भी चलती है। गाड़ी कहाँ से लोगे भाई? उसका रेंट पता है $350-400 चल रहा है पर वीक का रेंट, सिर्फ अगर गाड़ी आप रेंट पे भी लेते हो। ठीक है, तो गाड़ी रेंट पे लेकर टैक्सी चला के आपने करोगे तो बचेगा ही नहीं पीछे। ठीक है, पेट्रोल भी भरना आपने, फिर टैक्सी चलाने के लिए आपको फुल लाइसेंस होना चाहिए, फिर वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने पुराने के बाद आप गवर्नमेंट से वो आपको कोई एक लेटर या एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, उसके बाद आपको कमर्शियल गाड़ी चलाने की इजाजत मिलती है। फिर इसमें और बड़े मसले, एक्सीडेंट्स के, फाइन्स के, इधर उधर। तो मेरे भाई ओवरऑल जो कंसिडरेशन है, ओवरऑल जो रिजल्ट है ना, वो आप अपने लिए सिर्फ 20 से 25 का फिगर रखो और अपने जिस्म से पूछो, अपने आप से पूछो कि कितने घंटे काम कर सकते हो। ठीक है, ये 20 से 25 से बाहर ना हो भाई। मैं अभी 1 साल हो गया 20 से 25 तक जा रहा हूं बस। अभी सिक्योरिटी का अभी मेरा फुल लाइसेंस बन जाएगा, साथ में मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस बन जाएगा, और मैं अगर TFN पे वीकेंड्स पे करूंगा तो मेरा 45-30 कभी 50 हॉलीडेज पे 60 भी चला जाएगा 1 साल बाद। बट आप लोगों के तभी तो वीजे नहीं लगे, वीजे लगे नहीं है, लेकिन आपको 60 लेना है, ऐसे लगेगा ना 60, फिर मजे भी आएंगे। ठीक है, सो चीजें वेरी करती हैं। आप नॉर्मली सोचा करो, आपने एक कॉमन ग्राउंड बनाओ, एक जगह पे किसी एक ने बंदे ने बता दिया ना कि ये होता है, तो उसके पीछे भागना चला आ गया बंदा, तुम्हें मैं $60 दूंगा और वीक में सिर्फ 10 घंटे दूंगा। आप उसके पास जाओगे कि एक बंदा तुम्हें कि मैं 25 दूंगा, मैं तुम्हें 60 घंटे दूंगा वीक के, तो 10 वाले के पास जाओगे कि 60 वाले के पास जाओ? ऑब्वियसली 60 वाले के पास जाएंगे मेरे भाई।
तो मेरे भाई असल इशू ये है कि 20 से 25 फिगर रखो अपने पास, ठीक है। उसके बाद अपने आप से पूछो कितने घंटे करोगे। उसके बाद अपने आप से ये पूछो कि टोटल तुम्हारा खर्चा कितना होना है, कि एक सेमेस्टर की फीस कितनी होगी अगर तुमने डिग्री करनी। अगर तुमने डिग्री करनी, अगर तुम नहीं डिग्री करना चाहते तो फिर भी तुम सोचो अपने आप से भी कितना पैसे लगेंगे, इतना मेरा ये हो गया, जब मैं निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, दैट्स इट। अभी ये तो आप उधर बैठ के कितनी भी कैलकुलेशन लगा लो उधर बैठ के, आप अपने आप को दिल को दिलासे देने वाली बात है, मैंने भी बड़ी कैलकुलेशन लगाई थी। बट जब यहाँ बंदा आता है तब खर्चों का पता ही नहीं चलता कि क्या क्या खर्चे होते हैं। बंदे की जरूरियात, नेसेसरी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिर उनको भी तो ऑब्वियसली वो भी पूरी करनी, उनके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो ऐसी ऐसी लाइफ है ना यहाँ पे, ऐसे बाउंड लाइफ है, जितना भी कमाओगे वो लग जाएगा, क्योंकि अगर कुछ बचाओगे तो आपको अपने होम कंट्री भेजने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ है। आप छोड़ दो ये बातें, कितने कमा सकते हो, कितनी जॉब्स हैं, कैसे जॉब है, वैसे जॉब है, ये मेरे भाई ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली या सोचने वाली है जब आप यहाँ आ जाओ। यहाँ आना ही तो सबसे बड़ा मसला, उस पर आप सोचते नहीं हो। और आपने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़हन में सबसे, जब किसी को बोले ना मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो ये ओए पैसे, यार क्या करते हो यार। पहली अपना अपना अपनी डिग्निटी क्यों हर्ट करवाते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट करवाते हो। तो बोलो कि मैं स्टूडेंट, मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, ये बात की बातें वहां जाके सोचूंगा, देखूंगा कि मुझे कौन सी जॉब अच्छी लगती है, कौन सा वे अच्छा लगता है, मैं सब कुछ वहां करूंगा, ठीक है। ताकि यार डिग्निटी तो बचाओ अपनी पहले, फिर यहाँ आके पता है तुमने करना काम ही है, पढ़ना तो तुमने कख नहीं है, बट स्टिल एक व्यू बना के चलो, एक लेवल बना के रखो, ये है। तो अभी कोई और क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछो, बट ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरी फीस इतनी है तो निकल जाएगी। बता दिया मैंने, आप खुद फीस निकालो अपनी बैठ के, जिसका भी सेमेस्टर की जितनी फीस है वो कैलकुलेशन डाले कि 20 से 25 डॉलर मिलेंगे, निकल सकती कि नहीं निकल सकती। 24 घंटे पर आवर पर डे होते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, कैलकुलेशन लगाओ, ठीक है। आप अभी वैसे सोच के हो रहे यार मैं तो 20 घंटे करूंगा, 4 घंटे सोऊंगा, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन लगा लो, चलो अपने दिल को दिलासी दे लो यार, सोच कुछ ना कुछ लगा लो। बट ये क्वेश्चन अब ना कमेंट सेक्शन में पूछा हो कि भाई मेरी इतनी फीस है तो निकल जाएगी, तुम्हारी फिर फीस ऐसी निकलेगी ना, याद करोगे। खुश रहो, आबाद रहो, टेंशन ये छोड़ दो, वीजा पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। मैंने पहले बताया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना शुरू करो, वर्ल्ड बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू करो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो, अपने आप को सोशली पॉलिटिकली लिटरेट करो, ताकि जिंदगी के बड़े काम करने हैं। ये छोटा काम है ऑस्ट्रेलिया पहुंच के जॉबें करना है यार, कहाँ फिर रहे हो। मैं तुम लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, आप फिर नीचे। अभी तक तो आप मुझे तो मायूस ही कर रहे हो यार। मैंने आपसे कुछ मांगा है कभी कि ये कर दो वो कर दो? आप आपके लिए जो चीजें करता हूँ आप वो भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। सारे लोग जाओ गूगल पे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ो, दुनिया के बारे में पढ़ो, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरीज पढ़ो यार, सुपर पावर्स दुनिया बन गई, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो। कहाँ फिरते हो कि कौन सी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब यहाँ आओगे सब हो जाएगा। ये चीजें सोचने वाली नहीं है, ये नेसेसरी थिंग्स नहीं है, नेसेसरी थिंग्स और हैं। व्लॉग देखना ऑस्ट्रेलिया का कि कितने घंटे कौन कितने पैसे कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ आके करोगे क्या, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, अपने गोल्स क्या है आपके, वो है, वो मेन है, वो उस पर ध्यान दो मेरी जान, वो उस पर ध्यान दो, इस पे नहीं ध्यान दो। ये तो फॉर्मली थिंग्स है, ये तो होनी है, जॉब तो करनी ही करनी, पैसे तो कमाने ही कमाने हैं, ये तो है ना, इसको तो छोड़ो ना। जो हर कोई नहीं करता उस पर ध्यान दो, वो है आपके गोल्स, आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन, ठीक है, आपका नॉलेज जो किसी और के पास नहीं है, ये होना चाहिए। इस पे बात करो यार, इस पे सोचो। बाय 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 बाय। आप लोगों को कितना समझाऊं